अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं आज आपको 2017 का जो सेकंड ईयर का पेपर था अकाउंटिंग का, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसका मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन भी करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं कि द कैपिटल अकाउंट ऑफ असलम एंड अकरम पार्टनर इज द फर्म अपीयर्स अंडर। जो आपको कैपिटल अकाउंट नीचे दिया गया है, कह रहे हैं कि असलम कैपिटल है 2016 का ईयर है, मार्च 31 है और जनवरी की, और यहाँ पे भी दिया हुआ क्रेडिट साइड डेबिट साइड दोनों भी चीज़ें दी हुई। बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। 2016 में इसका जो असलम भाई का ओपनिंग बैलेंस था 24,000 रुपये, जनवरी की 2 तारीख है, और मार्च की 31 तारीख को कैश डेबिट में 6,000 थे, और जून की 8 को दोबारा कैश क्रेडिट साइड पे 12,000 रुपये। ठीक है, ये किसका है? असलम का। अकरम का कैपिटल क्या है? 16 वही ईयर है। 2 जनवरी का बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंस 15,000, फरवरी में 2 फिर कैश की 3,000 रुपये, अक्टूबर कैश 3,000 रुपये। नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2016 17,875। ये आपको कितने दिया हुआ है? नेट इनकम दी हुई है। रिक्वायरमेंट पूछिए कि गिव जनरल एंट्री रिकॉर्डेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम बिटवीन द पार्टनर एंड द फॉलोइंग सिचुएशन सेपरेटली। ठीक है, जनरल एंट्री बनानी है, पार्टनर के नेट इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर में, और वो कह रहे हैं कि पहली कंडीशन बोल रहे हैं प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इन बैगिंग कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट को डिवाइड करो बैगिंग कैपिटल रेशियो पे, और प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इन एंडिंग कैपिटल रेशियो। और दूसरा जो है कंडीशन दी वो एंडिंग कैपिटल रेशियो पे दी हुई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, सिर्फ आपको एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है, आपको सिर्फ रेशियो निकालना आती हो बस, तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल ईजी। डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पहला है, पहले सोल्यूशन एक ही बात करूँ, पार्टनर रेशियो एट बैंकिंग, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 8:5। कैसे बैंकिंग कैपिटल कैसे निकले? बैंकिंग कैपिटल आपको एक तरह का ओपनिंग हो रही होता है। असलम का ओपनिंग कितना था? जनवरी की 2 को बीडी 24,000 रुपये, और इसका जनवरी की 2 को के है 15,000 रुपये। तो देखिए आपको अच्छे से पता है रेशियो कैसे निकालते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, अब ये बच गया 24 और ये बच गया 15। अभी किस टेबल में आ सकते हैं? ये 3 के टेबल से कैंसिल होएगा। 3 5 से कितना होता है? 15, और 3 8 से कितना होता है? 24। ठीक है, इसका रेशो बना 8 और इसका बना है 5, इसलिए मैंने नीचे 8 और 5 लिखा है। और जब दोनों को प्लस करेंगे टोटल रेशो कितना हो गया? 13, जिसमें से 8वां हिस्सा पहले पार्टनर का और 5वां हिस्सा दूसरे पार्टनर का। और ये कौन सा कैपिटल है? बैगनिंग। ओपनिंग बैलेंस बताया ना, ओपनिंग का मतलब होता है बैगनिंग कैपिटल, उस पर हम बांट रहे हैं भी प्रॉफिट को। और प्रॉफिट क्या करना? प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हमें 17,875 को क्या करना था? डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके असलम भाई के लिए। असलम शेयर इन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट देखा, इसकी रेशियो क्या आई है? 8/13। तो 8/13 लिखा। फिर दूसरी पे चलते हैं, वही अकरम शेयर इन प्रॉफिट अमाउंट लिखी, और इसकी कितनी थी? 5/13। इसको 8 से मल्टीप्लाई करा और 30 से डिवाइड कर दिया, इसके आगे 11,000 रुपये। यही प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करा 5 से डिवाइड बाई 13 से करा, तो कितना आ गया? 6,875। ठीक है, ये बैंकिंग कैपिटल रेशियो पे डिवाइड हुआ है अभी। ठीक है, अभी हमें दूसरा सोल्यूशन भी बोला था कि डिस्ट्रीब्यूशन करो आप एंडिंग कैपिटल पे। तो एंडिंग कैपिटल कैसे मालूम करेंगे? बिल्कुल आसान है। ये देखिए डेबिट साइड पे, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करना है। 24,000 में 12,000 प्लस करो तो कितना हो गया? 36,000 रुपये हो गए। ठीक है, 36,000 रुपये इसके क्या हो गए? कैपिटल हो गया। उसमें से डेबिट में माइनस कर दो, कितना होगा? 36,000 में से डेबिट चल गया तो 6,000 रुपये चल गए, कितने बचेंगे? 30,000 रुपये यहाँ पर डेबिट में बच जाएंगे। ये होगा एंडिंग बैलेंस। ठीक है, 30,000 रुपये किसके बच रहे हैं? असलम भाई के बच रहे हैं, और इनका कर लो। ठीक है, याद रखिएगा ऊपर 30,000 रुपये बचे। दोनों क्रेडिट साइड को प्लस करा, 36 बन रहे, इसमें से 6,000 माइनस करते डेबिट वाले, और 30,000 रुपये बन गए। अब इसका करते हैं, इसको ओपनिंग बैलेंस है 15, 3 प्लस करे 18, और 18 में 18 प्लस करो, कितने बन गए? 36,000 रुपये। और डेबिट साइड पे कुछ बैलेंस नहीं है, इसका मतलब इसका कितना है? 36,000 रुपये इसका एंडिंग बैलेंस है। ठीक है, इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36,000 रुपये इसका एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। सही है, तो इसका 30 है और इसका क्या है? 36। तो अब मैं इसकी रेशियो भी निकालनी है आपको। ठीक है, तो 30 और 36, 30,000 में कितने जीरो आते हैं आपके पास? 4 जीरो होते हैं, और 36 में 3 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो आपके पास कितने बचे होंगे? 30 और 36 बचे होंगे। तो 30 किस टेबल में आ सकता है? 2 के टेबल में। 2 का टेबल 15 तक पढ़ोगे 30 आ जाएगा, और 2 का टेबल आप 18 तक पढ़ोगे तो 36 आ जाएगा। तो अब रेशियो बनी कौन सी? 15 और 18। अब ये और कैंसिल हो सकती है, किस टेबल में आ सकती है? ये आ सकती है 3 के टेबल में। 3 का टेबल आप 5 तक पढ़ोगे तो क्या बन जाएगा? 15, और 3 का टेबल आप 6 तक पढ़ोगे तो क्या बन जाएगा? 18। तो पहले वाले की आई है 5 और दूसरी की आ गई मतलब पहले वाले की 5 आ गई, मतलब इसकी असलम भाई की 5 आ गई, और दूसरी वाले की आगे 6 आ गई। तो मैंने यहाँ लिखी हुई पार्टनर कैपिटल रेशियो एट एंडिंग, पहले वाले की 5 थी, दूसरी वाली क्या थी? 6। दोनों को जब प्लस करेंगे तो टोटल 11 बन गई है, जिसमें से 5वां हिस्सा पहले का और 6ठा हिस्सा दूसरे पार्टनर का। ठीक है, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था,
तो असलम शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट रखा, इसकी रेशियो क्या थी, मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय 11। अकरम शेयर इन प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट ये रहा, दूसरी रेशियो क्या थी, 6 और 11। तो इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करा, 11 से डिवाइड करा, ये आ गया 8125। फिर इस प्रॉफिट को 6 से मल्टीप्लाई करा, 11 से डिवाइड करा तो आ गया 9750। ठीक है, ये एंडिंग पे मालूम करा। ठीक है, सबसे पहले आपको एंडिंग मैंने बता दी, एंडिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, उसके बाद फिर रेशियो भी बता दी कैसे निकलेगी, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब लास्ट में क्या करनी है, एंट्री बना के दिखानी थी आपको बस। असलम अकरम में पार्टनरशिप के नाम दिया था, मैंने लिख दिया जनरल जनरल एंट्री बना रहे और फॉर द पीरियड एंड दिसंबर 31 2016 का बताया गया था। सबसे पहले बैगनिंग कैपिटल रेशियो के हमने जो बांटा वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इनको प्रॉफिट मिला तो इनका कैपिटल क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। जब भी क्या होता है, एक मिस्टेक हो गई मेरे से, बनाने में मिस्टेक हो गई। तो देखो, इनका कैपिटल जब बढ़ता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, और मैंने क्या कर दिया, इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ये मेरे से टाइपिंग करते मिस्टेक हो गई, अभी मैंने देखी है, वो मैंने सेव भी कर दी है फाइल। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे से मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो ये कैपिटल जो है ना, ये क्रेडिट साइड पे आएंगे, मतलब ये दोनों जो अमाउंट है ये क्रेडिट साइड पे आएगा और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा और ये डेबिट हो जाएगा। क्योंकि जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है और मैंने डेबिट रिकॉर्ड कर दिया। हम यहाँ प्रॉफिट बांट रहे हैं, लॉस नहीं बांट रहे। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों क्रेडिट साइड पे आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट आ जाएगा। ठीक है, तो गलती हो गई, मिस्टेक भाई, इंसान में हो जाती गलती यार। तो आप देख लेगा, एक सही कर लेगा ना, नीचे भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, मैंने बिल्कुल सेम वैसे ही छाप दिया। तो ये दोनों जो कैपिटल अमाउंट है ना, ये दोनों क्या आएंगे क्रेडिट साइड पे और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, डेबिट। तो ये 11,000 और ये 6,875 कहाँ से आता है, ये आपने यहाँ पे निकाला था, ये दोनों क्रेडिट साइड पे आएंगे और 17,875 आएगा डेबिट साइड पे। ठीक है, इनको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा और इसको डेबिट साइड में। ऐसे ही अब एंडिंग कैपिटल रेशियो हमने यहाँ पर निकाल लिया था। ऐसे ही इनके दोनों के कैपिटल क्रेडिट साइड पे आएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो मैंने क्रेडिट करा वो डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गई है, और ये दोनों अमाउंट क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, और ये क्या आ जाएगा, डेबिट साइड पे ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक मेरे से हो गई है उम्मीद, तो अब इसलिए थोड़ा माजरत चाहता हूँ मैं थोड़ा मिस्टेक हो गई, पता नहीं चला मेरे से कब इसमें गलती हो गई, जल्दी जो बना रहा था। तो देख लिएगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये दोनों कैपिटल है क्रेडिट में और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो ये दोनों अमाउंट जो है ना क्रेडिट में आएंगी, वाली अमाउंट क्रेडिट में और ये डेबिट में, यही सेम, ये दो अमाउंट क्रेडिट में और ये आ जाएगी डेबिट में। ठीक है, और ये दोनों अकाउंट क्रेडिट में, प्रॉफिट लॉस डेबिट। ठीक है, मेरे से गलती हो गई और नरेशन बिल्कुल वही आ जाएगी, तो रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर। ठीक है, इसी तरह हमारा सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।